दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गोरखा समुदाय की 11 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की उठी मांग। नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे के बीच गोरखा समुदाय की 11 जातियों को एमपी में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठी है। नेपाली संस्कृति परिषद की भारतीय शाखा के सचिव शैलेश गुरुंग ने मांग की है कि नेपाल में इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है, इसलिए एमपी में भी इन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के मध्य प्रदेश दौरे के बीच नेपाली मूल के लोगों के एक संगठन ने राज्य सरकार से 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दमोह के स्कूल में हिंदू लड़कियों को लेकर हिजाब पहनाने के मामले में बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि सीएम और गृह मंत्री के सामने भी विषय आया है। सख्त निर्देश दिया गया है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दमोह की स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में बयान दिया कि सरकार ने इस मामले में सख्त निर्देश दिया है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। बड़ी खबर, भोपाल का नाम भोजपाल करने के लिए जनमानस का समर्थन जुटाएगा परमार समाज। भोपाल शहर का नाम परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज के नाम पर भोजपाल होना चाहिए। भोपाल का नाम बदला जाए। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। यह कहना है शहर के इतिहासकारों और परमार समाज के लोगों का। भोपाल में 60,000 से अधिक लोग परमार समाज के लोग हैं और मालवा क्षेत्र परमार समाज की संख्या अधिक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 लाख के करीब परमार समाज के लोग हैं और यह कहना है परमार समाज के लोगों का। मंचों से बार बार उठ रही भोपाल का नाम बदलने की मांग का परमार समाज के लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के छाए रहने के बाद मध्य प्रदेश में इसका असर कांग्रेस के आयोजन में दिखने लगा है। सागर जिले के 3 दिन के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सागर के हृदय स्थल 3 बत्ती स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। बड़ी खबर, शिवराज का टला संकट, केंद्रीय नेतृत्व ने दिए एमपी में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने के संकेत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बदलाव नहीं करने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रक्रिया नवंबर में शुरू हो जाएगी। ऐसे में कामकाज के अब केवल 5 माह ही बचे हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य सरकार को संकेत दिए हैं कि अब कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी को साथ लेकर पूरी तैयारी से ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटना होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पार्टी केसीआर की एंट्री से सनसनी। बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज बीआरएस में हो सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी के साथ ही दलबदल की खबरें भी आना तेज हो गई है। इस बीच नेताओं के दावे भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है। राज्य में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की एंट्री पहले से हो चुकी है। अब केसीआर की बीआरएस पार्टी भी पैर पसार रही है। मीडिया से बात करते हुए बुद्धसेन पटेल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पूर्व विधायक महापौर संपर्क में हैं। बड़ी खबर, चुनावी साल में करनी सेना की भोपाल में हुंकार रैली, कहा कि जल्द होगा फिर से बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी साल की शुरुआत में ही प्रदेश में जातिगत और सामाजिक आंदोलन सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रही है। करनी सेना की एक बार फिर से राजधानी भोपाल में शंखनाद करने जा रही है। भोपाल में सैकड़ों की संख्या में जुटे करनी सेना के लोगों ने रैली निकाली और महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। उनका कहना था कि सरकार अपना किया हुआ बड़ा वादा निभाए, अन्यथा एक बार फिर से भोपाल में बड़ा आयोजन होगा। करनी सेना ने कहा कि सरकार ने उनको 2 महीने का आश्वासन दिया था, जिसकी समय सीमा अवधि अब पूरा होने लगी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में वर्षा अच्छी नहीं हुई तो भी कंठ नहीं सूखने देंगे हमारे बांध। गर्मी में लगातार वर्षा से भले ही मानसून गड़बड़ाने के कयास लगाए जा रहे हों, पर प्रदेश की जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सीजन में रुक रुक कर हुई वर्षा ने प्रदेश के बांधों को संजीवनी दे दी है। इस बार मध्य प्रदेश के बांध 20 से 30% ही खाली हुए हैं, जबकि हर साल इस सीजन में 60 से 70% बांध खाली हो जाते थे। इस बार भूजल स्तर में भी खास कमी नहीं आई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 263 में से 167 बांध 75% से अधिक भरे हैं। बड़ी खबर, जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं बागेश्वर बाबा, दे दिया है आमंत्रण। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश और सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शादी के सवाल पर बड़ा जवाब दिया। इन दिनों बागेश्वर बाबा गुजरात के बड़ोदरा में कथा के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि वो कब शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ोदरा में अपने शादी के सवालों का जवाब देते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा कि वह कोई साधु नहीं है
जो शादी ना करें, वह सिर्फ भगवान हनुमान के भक्त हैं और जब उनके माता पिता उनसे शादी के लिए कहेंगे तब वो शादी कर लेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस में फिर से तनातनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं करते, जो भी होगा वो चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल तय करेगा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि डॉक्टर सिंह बार बार भूल जाते हैं कि उन्हें विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना, वरिष्ठ है इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार 5 बड़े काम करने जा रही है। सबसे पहले शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग 15 जून के बाद नीति जारी कर सकता है। अन्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। इसी तरह सितंबर में लैपटॉप के लिए 12वीं के 78,000 स्टूडेंट्स के खाते में प्रति 25,000 रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर 7 साल से लगी रोक के चलते सरकार नए नियम लागू करने जा रही है और इसके अलावा शिक्षकों के 30,000 पदों के लिए अगस्त में भर्ती निकालने की तैयारी भी सरकार ने कर लिया है। सरकार चुनाव से पहले इन 5 बड़े कामों को पूरा करेगी। बड़ी खबर आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपनी सरकार आने पर 18 से 60 आयु वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह के लिए नारी सम्मान योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा के सर्किट हाउस में बड़ा बयान दिया। मंत्री पटेल का कहना है कि सरकार में नहीं होने के बाद कांग्रेस के नेता षड्यंत्र पूर्वक महिलाओं से उनकी आईडी लेकर धोखाधड़ी कर रहे, 400 BC कर रहे, जिसको लेकर हम चुनाव आयोग में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर FIR दर्ज कराएंगे। ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जो आप कर नहीं सकते, इस प्रकार से आप जनता को गुमराह न करें। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हर बार नए जिलों की मांग उठती है। इस बार भी ऐसा हो रहा। मालवा से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य में कम से कम 12 नए जिलों के लिए आंदोलन हो रहे और इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख रही है। लेकिन इस बार जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का एक आदेश चुनाव से पहले नए जिलों के गठन में ब्रेक लगा सकता है। आपको बता दें कि 67 वर्षों में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 पहुंच चुकी है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग मूलतः खेती और बाड़ी के काम में पहले से लगे रहे। जो मुरली बजाते थे वो मुरलीधर भगवान कृष्ण कन्हैया, लेकिन जो हल को धारण करते थे वो हलधर हुए धरणीधर, जो हमारे आराध्य हैं। किराड़ धाकड़ समाज का हल और बंदूक से करीब का नाता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती से लेकर खेलों तक, शिक्षा से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में आज अपने बच्चे सफलता का परचम लहरा रहे। हम लोग अन्न के भंडार करते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो भारत माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सीएम रविवार को भोपाल के दशहरा मैदान में अखिल भारतीय किराड़ धाकड़ नागर मालव सम्मेलन में शामिल हुए और युवक युवतियों का यह परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय किराड़ क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।